वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों हम सभी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हो तो वहां से उस एग्जाम में पियाजे की थ्योरी से 1 से 2% पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवीजन कराना चाहूंगा कि जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था और सोशियो इमोशन के डेवलपमेंट के बारे में बताया था। उसी में एक टर्म आई थी कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव मैंने आपसे जो बताया था किससे जुड़ा हुआ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है हमारे, हैं मतलब ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो पियाजे ने जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, पियाजे ने भी ये थ्योरी जो दी है वो ब्रेन के बारे में बात करते हैं, मतलब माइंड के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इस पियाजे की थ्योरी की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी है, इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो पियाजे कहते हैं कि ये जो है ना किससे संबंधित है, ये आपकी संबंधित है मेंटल प्रोसेस से। किससे संबंधित है, मेंटल प्रोसेस से। बहुत इजी करूंगा मैं, डिफिकल्ट चैप्टर है, आगे आने वाली वीडियो 2 से 3 जो थ्योरी हम पढ़ेंगे मुश्किल लगेगी, लेकिन समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये किससे जुड़ा हुआ है, हमारा मेंटल किससे, हमारा मेंटल यानी कि ब्रेन से रिलेटेड है हमारा। तो पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है वो किससे रिलेटेड है, आपकी मेंटल प्रोसेस है। अब पियाजे क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ है आपकी थिंकिंग से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। जो हमारी सोच है, सोच जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा हमारी थिंकिंग यानी जो सोच है हमारी, उसमें सोचने में भी क्या है बच्चे की में चेंजेस आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो मैच्योर होता जाता है। तो पियाजे यही कहते हैं कि पियाजे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है एक मेंटल प्रोसेस है जो किससे जुड़ा हुआ है, जो थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। या थिंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें, क्योंकि थिंकिंग में ब्रेन में बहुत सारी चीजें आती हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। अब इस थिंकिंग में क्या आएगा, आपका थिंकिंग में ही आपको देखने को मिलेगी जो आपकी रीजनिंग है ना, आपकी तर्कशील जो शक्ति है ना, जो सोचने की क्षमता है, ये भी आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है। फिर आपकी आ जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी आपकी। और क्या जुड़ा हुआ है, जो आप इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना जो आप करते हो। ठीक है, तो जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये जैसे मैंने लिखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए पियाजे किसके बारे में बात करते हैं। पियाजे ने दी है सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। और ये कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, जो एक मेंटल प्रोसेस है, किससे जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन से। और ब्रेन यानी कि हमारे ब्रेन किससे, थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। और थिंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब किसके अंदर आती है, हमारी कॉग्निटिव आती है। आप किसी भी चीज को किस तरीके से, मतलब बच्चा किस तरीके से सोच रहा होता है, धीरे धीरे देखा ना हमारी थिंकिंग चेंज होती है। हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, बच्चा देखा होगा लिटिल साइंटिस्ट बोला हुआ है। ठीक है, बच्चों में कम दिमाग नहीं होता, बड़ों के बराबर ही दिमाग, ये मानते हैं पियाजे। ठीक है, लेकिन उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, उस लेवल पर जिस पर होते हैं। ठीक है, स्टेजेस में आपको चीजें और क्लियर होगी। तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग आपको समझ आ चुका होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, जो क्या किससे जुड़ा हुआ है, हमारे थिंकिंग से। थिंकिंग में क्या है, रीजनिंग आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमेजिनेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि सर पियाजे हैं, तो आखिर पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है जो किससे, हमारी थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। तो आखिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, तो हु इज पियाजे, अगर यही पूछ लिया जाए कि पियाजे कौन है, तो अगर हम बात करें तो वैसे ये स्विट्जरलैंड के थे आपके। तो आप यहीं पर इस तरीके से ही स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हु इज पियाजे। तो पियाजे कौन है जी, पियाजे कौन है, पियाजे एक क्या है, पियाजे हैं आपके फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। यानी ये जो आपके पियाजे हैं ना, जीन पियाजे इनका नाम है, तो इन जीन पियाजे इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, इसको साइकोलॉजी की क्या बोला जाता है, इनको फादर यानी कि पिता बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, देखिए
साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च करी है, लेकिन उन्होंने रिसर्च जो करी हुई है ना वो किस पर की हुई है, ज़्यादातर एनिमल्स पर किया करते थे। लेकिन ये पियाजे ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों पर क्या किया, रिसर्च की है। तो इसलिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। करंट टाइम में इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा एजुकेशन में यूज किया जाता है, ठीक है, और अपने जीवन में भी हम यूज करते हैं, तो भी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि ये क्या है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है। अगर कोई पूछता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी तो पियाजे, ठीक है, अगर थ्योरी इससे क्वेश्चन आता है तो। हालांकि क्वेश्चन जब करोगे तो और भी है, लेकिन हम पहले टॉपिक तो कवर कर लें, ठीक है। अब ये जो पियाजे हैं ये क्या है आपके, ये इनेटिस्ट है। अब इनेटिस्ट का मीनिंग क्या होता है सर, ये इनेटिस्ट है किसके, पियाजे जो है वो क्या है आपके, ये मानते हैं कि भाई बच्चा जो है ना, इनेटिस्ट का मीनिंग क्या है, पियाजे ये मानते हैं कि बच्चे जैसे जैसे क्या है आपका बड़ा होगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या है वो चीज़ें सीखेगा। और ये सब किस पर है, हेरिडिटी। मान लीजिए जैसे पहले छोटा बच्चा था, फिर उससे और बड़ा हुआ, फिर उससे और बड़ा हुआ, तो जैसे जैसे बड़े होंगे तो क्या होता जाएगा, हमारी थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज होता जाता है, जिसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी तुमने देखा होगा, हम क्या कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि भाई अब बच्चा थोड़ा सा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ठीक है। तो इनेटिस्ट का मीनिंग आपको ये समझ लेना है कि इनेटिस्ट का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, थोड़ा सा आपका मेंटल मतलब ब्रेन भी क्या होता है, थिंकिंग भी क्या होती है आपकी, डेवलप होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इनेटिस्ट जो है हेरिडिटी से रिलेटेड है, इनेटिस्ट, ठीक है। फिर ये क्या है, इसी को कुछ चीज़ें जो है ये मानते हैं जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब ये काफ़ी यूट्यूब पर और उनमें ये पढ़ाते हैं कि मतलब जीन पियाजे ने ना इस हेरिडिटी को बिल्कुल इग्नोर करा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा, या सोशलिज्म को बिल्कुल इग्नोर करा है, नहीं, ये भी मानते हैं, दोनों का मानते हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज नहीं दी है, ठीक है। तो जेनेटिक को इन्होंने क्या बोला है, इसको इन्हीं की भाषा में इसको बोलते हैं हम इपेस्टे स्पेलिंग मैं लिखता हूँ, उसको आपको ध्यान देना है, एपिस्टेमोलॉजिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी है, क्योंकि मैं क्लियर करके चलता हूँ बातें। हालांकि ये टर्म जो है इन्होंने जो बोली है, ये क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, ठीक है, कैसे, तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ। एपिस्टेमोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है, जो एपिस्टेमोलॉजिस्ट है आपका, इसका मीनिंग क्या होता है कि लर्निंग कैसे बनती है, लर्निंग कैसे बनती है या कैसे होती है, कैसे होती है या बनती है, उसी को पियाजे ने क्या नाम दिया है, पियाजे कहते हैं उसको, हम मतलब एपिस्टेमोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जेनेटिक किससे जुड़ा हुआ है, जेनेटिक यानी जीन्स, तो ये हेरिडिटी से रिलेटेड है आपका, ठीक है। अब इतना मैंने आपको बताया, दो बातें बताई हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, जो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है, एक मेंटल प्रोसेस है। दूसरी बात मैंने बताई है, फादर कौन है, फादर है वो पियाजे कौन है, पियाजे हैं आपके फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जो ये मानते हैं कि क्या होता है, इनेटिस्ट, जैसे जैसे बड़े होंगे हम वैसे वैसे क्या है, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें चेंजेस होंगी। जेनेटिक ये बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजिस्ट यानी कि लर्निंग बनती कैसे है, इस पर भी इन्होंने बात की है, ठीक है। तो अब समझ आता है कि आखिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्यों है। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण क्या है। हिंदी वाले अगर ये बोल रहे हैं तो मैं उनको बताते दूं, इसको बोलते हैं हम संज्ञानात्मक विकास। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो अगर आप इसको इंग्लिश में कवर करोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा ये टर्म जो है वो हिंदी में थोड़ी सी साइकोलॉजी की मुश्किल पड़ती है, ठीक है। तो कॉजेज क्या है, कारण ये मानते हैं, ये बताते हैं एज। सबसे पहला एज कैसे, कि एज के साथ साथ क्या होता है आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे जैसे एज मतलब आप बड़े हो रहे तो आपको पता है डेवलपमेंट हो गई आपका। तो पहला कारण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एज। दूसरा इन्होंने माना हुआ है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल
मैच्योरेशन, मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब क्या है? यहां पर ये मानते हैं कि बच्चे जो है ना वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, और जो साइंटिस्ट होगा वो हर चीज को किस तरीके से देखेगा? हर चीज को डाउट से देखेगा। तो बच्चे भी जो छोटे होते हैं वो डाउट से, लेकिन हमें लगता नहीं है, इनकी थ्योरी ये कहती है, ठीक है। और बाकी में ये सच चीजें होती हैं जब आप टीचिंग में अप्लाई करोगे इनको। ये थ्योरी सबसे ज्यादा क्या आती है? हमारी यूज आती है, ठीक है। फिर ये कहते हैं बच्चा जो है ना वो क्या है आपका? सीखता है कहां से? वो वर्ल्ड में रहता है, यानी इस संसार में ही रहता है, और यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां करता है, यानी एक्टिविटी करता है। तो इस फिजिकल वर्ल्ड से ही उसको क्या है? नई नई चीजें खोजने को मिलती हैं। तो उन्होंने बात करें तो इस पर भी ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। एक्टिविटी फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे बच्चे को आप खिलौना ला के देखोगे ना तो वो बड़े डाउट से देखता है ना। तुमने देखा होगा अक्सर खिलौनों को तोड़ भी देते हैं कि आखिर इसमें क्या बना हुआ है। तो ये यही है ना। तो बच्चे जो है ना वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, है ना। उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा बड़ों से अलग होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी ब्रेन उनके अंदर भी होता है। जैसे कुछ मानते हैं ना कि भाई बच्चे, तो ये माना जाता है जैसे बच्चे में तो दिमाग नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों में भी क्या है? आपका दिमाग होता है, छोटे बच्चों में भी, लेकिन उनका सोचने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, उस लेवल पे। फिर क्या है आपका? बच्चा देखो समाज में रहता है तो सोशल इंटरेक्शन करता है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाज से बिल्कुल नहीं सीखते। तो यहाँ पर इसके लिए इन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन से भी बच्चा क्या करता है? आपका सीखता है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। तो बच्चा क्या करता है? आपका इस समाज में रहता है, तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है? समाज में रहकर भी कुछ चीजें सीखता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। हम जैसे अपने बड़ों से बात करते हैं तो कुछ चीजें सीखते हैं। फिर इन्होंने बोला हुआ है, एक टर्म दिया है इन्होंने, यहां से चीजें आपको बहुत अच्छे से और समझनी होगी। इन्होंने बोला इक्विलिब्रेशन। इन्होंने एक प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, इसको इक्विलिब्रेशन प्रोसेस ही बोलते हैं, ठीक है। वैसे इक्विलिब्रेशन रखो, ठीक है। अब ये क्या है? इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन क्या है? बच्चे को जैसे जैसे अनुभव मिलते हैं ना वैसे वैसे वो सीखता हुआ जाता है। तो ये टर्म है इक्विलिब्रेशन, क्या है आपकी? थोड़ी सी बहुत बड़ी है। तो इस इक्विलिब्रेशन को क्या करा है? ब्रेक किया गया है, ठीक है। बहुत बड़ी टर्म है, तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा इसको दोबारा लिखूं और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि यहीं से वो तो एक बेसिक था इंट्रोडक्शन, लेकिन ये आपकी थ्योरी का सबसे मेन इंपोर्टेंस मानता हूं मैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन में बच्चा क्या होता है आपका? पहले पहुंचता है वो कंफ्यूजन में, इसको हम बोलेंगे डिसइक्विलिब्रेशन, ठीक है। डिसइक्विलिब्रेशन से बच्चा कहां पर पहुंचता है? इक्विलिब्रेशन में पहुंचता है, ठीक है। अभी तो नाम भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी समझ आ जाएगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत इजी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं, और इन कीवर्ड को और जो मैं बोल रहा हूं उसको ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो इन्होंने एक टर्म दी है इक्विलिब्रेशन। ये इक्विलिब्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी टर्म है। इस इक्विलिब्रेशन को हम ब्रेक कर लेते हैं दो में। अब दो में कैसे करते हैं? एक होती है डिसइक्विलिब्रेशन और एक होती है इक्विलिब्रेशन। ये क्या होती है? तो अगर हम इनको अपनी भाषा में बोलें तो ये होती है कंफ्यूजन स्टेज, कंफ्यूजन। और यहां पर क्या हो जाता है आपको? यहां पर बच्चा बैलेंस करना सीख जाता है। यानी इसको और सरल भाषा में मैं आपको बोलूं तो हम बोलेंगे नोन टू अननोन, ठीक है। इसको अननोन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अननोन, यानी कि बच्चा जानता नहीं है, उसको कंफ्यूज इजीली किया जा सकता है। लेकिन कंफ्यूज करके क्या है? फिर बच्चा समझ जाता है उस चीज को। तो नोन अननोन हो गया, अननोन से कहां पर जाएंगे हम? नोन, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखो। तो डिसइक्विलिब्रेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम? कंफ्यूजिंग स्टेज से बैलेंस में जाते हैं, यानी अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं, अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। अब कैसे? छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप जैसे कंफ्यूज कर सकते हो, जैसे उनसे पूछ सकते हो कि ये बताओ बतख जो होती है वो पक्षी है, और पक्षी है तो कैसे है? क्योंकि वो तो पानी में तैर रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ सर पक्षी तो उड़ते हैं, लेकिन
आप कह रहे हो कि बतख तो पानी में तैरती है, तो हम कैसे, तो छोटे बच्चों को आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो देखो डिसइक्विलिब्रिएशन क्या है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो गया, उससे बतख बोला, लेकिन धीरे धीरे उसे पता, जब उसको पता लगा तो उसको क्या है वो सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो ये आपकी वो है। अब ये जो टर्म है मैंने समझाई आपको, यानी कंफ्यूजन से कहां पर पहुंचते हैं हम, सॉल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो डिसइक्विलिब्रिएशन से इक्विलिब्रिएशन ये है, क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्म थोड़ी सी मुश्किल है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अब जो ये इक्विलिब्रिएशन है ना, ये टर्म जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये टर्म जो है थोड़ी सी वो है, तो इसको भी क्या करा है आपका ब्रेक कर लिया है दो में। किस में, दो में ब्रेक कर लिया हमने। एक तो करा है आपका अडेप्शन में, अडेप्टेशन, और दूसरा जो किया हुआ है वो क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अडेप्टेशन की बात करें, अडेप्टेशन क्या है, थोड़ी सी और बड़ी टर्म है। तो इस अडेप्टेशन को भी इन्होंने क्या कर रखा है, दो में ब्रेक कर रखा है। एक को बोला हुआ है एसिमिलेशन, और दूसरे को जो बोला हुआ है वो बोला हुआ है आपका एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं ब्रेक कर इसलिए इजी रहे आपके लिए, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो प्याजे ने एक टर्म की और बात की है, वो है आपकी स्कीमा। ये तीन टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या होते हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कोई चीज मैंने पहली बार देखी तो मेरे ब्रेन में क्या होगा, एक स्कीमा बनेगा। तो छोटे बच्चे कोई चीज को देखते हैं तो उनके ब्रेन में सबसे पहले स्कीमा बनता है। तो मैं इस थ्योरी को समझाने के लिए आपको एक क्या बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, जो अक्सर मतलब हमें भी जब टीचर पढ़ाते थे तो उन्होंने सुनाई थी और बहुत ईजी ये थ्योरी करी थी। देखिए ये क्या है, ये थ्योरी बताती है हमें, पहले कहानी सुनिए फिर मैं आपको इस थ्योरी को ये टर्म समझाता हूं और समझ भी आएगी। एक बार की बात है, लगभग 6 मंथ का बच्चा था, और जब वो 6 से 7 महीने का बच्चा था तो उनके पेरेंट्स ने क्या करी कि इसके लिए कुछ खिलौने लेकर आते हैं। तो वो शॉप पर जाते हैं, मतलब बाजार जाते हैं, और बाजार में जब वो जाते हैं तो वहां से शॉप पर जाकर उससे बोलते हैं कि आप बॉल दीजिए, और बॉल जो है वो टेनिस वाली बॉल देखिए ना, छोटी प्लास्टिक की जो आती है, उन्होंने बोला सफ़ेद कलर की प्लास्टिक की बॉल दीजिए, तो वो ले आते हैं। अब जैसे ही लेकर आए तो 6-7 महीने का बच्चा है, उसे दी। तो अक्सर छोटे बच्चे तुमने देखे होंगे कि बॉल जब लेते हैं तो उस समय वो मुंह में देते हैं, तो उनको अलग ही टेस्ट आता होगा या जो भी है, ठीक है। तो भाई बच्चे ने दी, फिर अब बच्चा बोल तो पाता नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ क्या है, अक्सर छोटे बच्चों का ये होता है, मुंह में सारी चीज़ें चलती हैं उनकी। तो लेकिन उसके पापा या मम्मी जो भी हैं वो क्या बताते हैं, ये खाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि बच्चा समझ पाता नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलप नहीं होती, तो ये खाने की चीज़ नहीं है, तो ये क्या है, बॉल है। फिर तुमने देखा होगा छोटे बच्चे को उसके मम्मी पापा बॉल को या दादा दादी जो भी है उसकी बॉल को गिराते हैं, तो थोड़ा सा तो बच्चे के बारे में आता होगा कि ये क्या कह रहे हैं, बॉल है, छोटा बच्चा है, तो वो बॉल को समझ लेता है। तो एक यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एक छोटी बॉल लेकर आए व्हाइट कलर की, और उसे बच्चा फिर ऊपर नीचे मारता है ना, तो बच्चा सीख गया कि ये मतलब खाने की चीज़ नहीं है, वो है। धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब लगभग 1 साल का हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, जाते हैं, मतलब सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा जैसे ब्रेड लेने गए, एग अंडा लेने गए, ये सारी चीज़ें ले आते हैं, तो वहाँ से अंडा ले आते हैं, ठीक है। तो अंडा लाकर भी क्या करते हैं, एग जो है वो घर पर ही रख देते हैं। अब जो छोटा बच्चा वो क्या देखता है, उसमें तो सफ़ेद सफ़ेद बहुत सारी चीज़ें, तो वो वहाँ से क्या करता है, ये तो बॉल है, क्योंकि उसके में स्कीमा किसका बना हुआ है, बॉल का बन गया था पहले। तो उसने देखा कि सफ़ेद चीज़ क्या है, हमारी जो सफ़ेद ये अंडे रखे हुए हैं ये भी क्या है, बॉल है। तो वो क्या करता है, अंडे को उठाता है, और अंडे को, क्योंकि उसे क्या पता था कि ये क्या है, ऐसी सफ़ेद सफ़ेद छोटी जो चीज़ होती है वो क्या है, बॉल है। तो उसने नीचे मारने के लिए सिखाया ना हमने, तो वो बच्चा नीचे गिरता है, और जब उसको नीचे फेंकता है तो अंडा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो उसको पता लगता है, अरे
मतलब हर सफेद चीज बॉल नहीं होती। तो देखो स्कीमा दो बन रहे हैं उसके में, पहले स्कीमा किसका बना, बॉल का, फिर थोड़ा सा उसको अनुभव अलग मिला तो उसको पता लगा अंडे भी सफेद होते हैं, लेकिन ये तो फूट गया, तो दूसरा स्कीमा बना। लेकिन वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो मार्केट जाते हैं, मतलब उसी में और सामान लेके आते हैं, तो दुकान वाले से कहते हैं कि भैया आप जो है ना 2-3 बॉल दीजिए और एक थोड़ी सी फुटबॉल दे दीजिए जो रंग बिरंगी आती है, एक ग्रीन कलर की ले लीजिए, एक व्हाइट बॉल वो ले लीजिए, प्लास्टिक की जो बॉल आती है आपकी, है ना, छोटी सी जो खाली लाल लाल खाली सी होती है, वो लेकर आते हैं। अब उसको लाकर क्या दे देते हैं, उस बॉल को दे देते हैं बच्चे को। अब जब ये बॉल दे देते हैं तो बच्चा को पता लगता है अरे ये क्या नई चीज आ गई, तो बच्चे को पता लगा कि नीचे उसने बॉल फेंकी तो पता लगा हाँ बॉल है, ठीक है, क्योंकि अब तो थिंकिंग देखो बड़ा भी होता जा रहा है। अब उसको पता लगा हाँ ये भी बॉल है आपकी, फिर उसे पता लगा बॉल जैसे फुटबॉल थी उसमें और भी बॉल थी कि बॉल बड़ी भी हो सकती है, फिर उसे ये पता लगा कि बॉल सिर्फ सफेद ही नहीं होती, बॉल के अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। तो हमारे स्कीमा डेली बनते हैं, इस स्कीमा में मॉडिफिकेशन भी होता है। अब इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं, तो है क्या यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर उसने बॉल देखी है ना, जो छोटी बॉल लेकर आए थे हम, तो उसको हम जो बोलेंगे ये, उसको हम बोलेंगे कि उसके माइंड में क्या बना, एक न्यू स्कीमा बना। तो ध्यान रखना है कोई भी नई चीज आप देखते हैं, जैसे आज आप प्याजे की थ्योरी पढ़ रहे हो, तो प्याजे की थ्योरी जो आज आपकी बनी है ये क्या है, आपके लिए एक न्यू स्कीमा बन गया। तो ये क्या है, आपका एकोमोडेशन कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। जैसे आपने इस पेन को देखा, ठीक है, तो आपके माइंड में ये पेन आ गया, लेकिन आपने कोई मार्कर देख लिया, ठीक है, अब किसी को पता है कि भाई पेन जो है वो ऐसा होता है, लेकिन मार्कर देखा तो बच्चा क्या बोलेगा, पेंसिल है पेंसिल है, मतलब पेन है पेन है, लेकिन उसे बाद में बताएंगे कि ये पेन नहीं है, ये क्या है, मार्कर है, ठीक है। तो कोई भी नई चीज हम देखते हैं तो वो क्या होती है, हमारी स्कीमा होता है। अब स्कीमा में क्या कर सकते हैं हम, इस स्कीमा में ये टर्म आएंगे, इसमें ध्यान रखना, कोई ये सोचे एकोमोडेशन क्या है, तो नई चीज आप देख रहे हो उसको स्कीमा बोलेंगे। जैसे पेपर में आएगा कि कोई नई चीज बच्चा देख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो एकोमोडेशन बोलेंगे, 4 ऑप्शन दे देता है, न्यू स्कीमा। फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, इस स्कीमा में कोई भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो मॉडिफाई हम बोल सकते हैं। अब मॉडिफाई कैसे बोल सकते हैं, देखिए अब बच्चे ने क्या करा, बॉल देखी छोटी, फिर अंडा भी देखा, तो देखो मॉडिफिकेशन हो रहा है। फिर उसने देखा बॉल तो अलग अलग कलर की होती हैं, तो हम इसी में मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे आपने प्याजे की थ्योरी पहले पढ़ी हो, लेकिन आज भी आप क्या कर रहे हो, दोबारा प्याजे की थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन आज इसमें कुछ नया पढ़ने को आपको मिला, तो आप उसमें थ्योरी में क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन कहलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है आपका पुराने में कुछ नया जोड़ना, पुराने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पुराने को छोड़े, इसको ऐसे लिख लेते हैं इजी टर्म में, और इसको बोलेंगे कुछ भी शामिल करना आपका, ठीक है, हाँ यहां पर शामिल करना है। देखिए इसका मीनिंग ही यही होता है आपका, एसिमिलेशन का मीनिंग ही क्या होता है आपका, मिक्स एसिमिलेट मतलब शामिल करना आपका, ठीक है। तो अगर हम किसी नॉलेज में वो कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका एसिमिलेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे उस बच्चे ने क्या देखी, आपकी बॉल देखी है ना, बॉल देखी, देखो स्कीमा बन चुका था, फिर उसने सीखा बॉल क्या हो सकती है, बॉल की अगर हम बात करें तो बॉल की जगह मतलब सफेद चीज भी कोई भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन भी। लेकिन यहां पर उसने एसिमिलेशन क्या करा, बॉल क्या है हमारी अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, बॉल क्या हो सकती है, बॉल ग्रीन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, तो उसने एसिमिलेट किया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इसी के लिए क्या है, एक टर्म आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्या आएगी, ये आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग सिंपल सा ही होता है आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कैसे करेंगे, देखिए इसका एग्जांपल हम कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे आप फूड खाते हो, है ना, आप रेस्टोरेंट में गए या फूड खाते हो, तो उनको 2 कैटेगरी में कर लोगे, एक तो होता है आपका वेज, ठीक है, और एक क्या होता है आपका नॉन वेज। तो हमने क्लासीफाई कर दिया। ऐसी दुकान पे तुम देखोगे चीजों को क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे आप परचून की दुकान पर गए तो आप देखोगे उसने दालें अलग रख रखी हैं,
और क्या कहते हैं आटा अलग रख रखा है, जो शैम्पू होते हैं उसको अलग रखा हुआ होता है उसने, और जो आपका साबुन है उसको अलग रखा हुआ था, तो हम क्लासीफाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। इस चीज को इतना ध्यान रखो, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब पियाजे ने जो है 4 स्टेज दिए हैं, उन चारों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा देखनी है, क्योंकि आसान नहीं है पियाजे की थ्योरी, इसको समझना पड़ता है, एक एक चीज को बार बार देखो, ठीक है। जो चीज समझ नहीं आती है उसको बार बार आपको जरूर देखना है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बॉल, जैसे इसमें भाई बॉल का साइज भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें बच्चे ने सीखी, सेम हम भी सीखते हैं, ठीक है, बड़े भी। तो मैं आशा करता हूँ ये चीजें आपको बहुत आसान करने की मैंने कोशिश की थी और ये चीज आपको समझ आई होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे पियाजे की स्टेजेस के बारे में, ठीक है, कि किस स्टेज में किस तरीके से क्या होता है आपका डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।